हरे कृष्णा। हमारी भारतीय संस्कृति में मनुष्य को 4 पुरुषार्थों को संपन्न करने के लिए प्रेरित किया जाता है और ये 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारी संस्कृति में आने वाले सभी व्रत, पर्व और त्योहार इन्हीं 4 पुरुषार्थों की पूर्ति हेतु सहायता करते हैं। इस संस्कृति में भिन्न भिन्न देवी देवताओं के लिए भिन्न भिन्न व्रत, त्योहार और उपवास बताए गए हैं, लेकिन इन सब के पीछे का उद्देश्य है मनुष्य अपनी मानसिक चेतना को आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठाए और वो अपने शारीरिक स्तर से उठकर अपने आत्मा के स्तर पर अग्रसर हो। और ऐसा ही एक पर्व है अहोई अष्टमी, जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत में माताएं अपने संतान के दीर्घायु के लिए, उनके कल्याण के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और रात के समय तारों को अर्घ्य देने के बाद अन्न और जल ग्रहण करती हैं। इस अहोई अष्टमी के दिन ही राधा कुंड का आविर्भाव दिवस भी मनाया जाता है और इसी दिन बहुला अष्टमी भी आती है। बहुला अष्टमी भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी लीला है जिसमें एक गाय अपने बछड़े को बचाने के लिए अपनी सत्य व्रत का पालन करती है और वहीं दूसरी ओर बछड़ा अपनी माता को बचाने के लिए सबसे बड़ा बलिदान देता है। इसी कारण से बहुला अष्टमी और अहोई अष्टमी दोनों त्योहार माता का अपने संतानों के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस अहोई अष्टमी की व्रत विधि क्या है। अहोई अष्टमी वाले दिन ही राधा कुंड का आविर्भाव दिन भी मनाया जाता है, इसलिए इस दिन राधा कुंड में स्नान करने का भी महत्व बताया गया है। वैसे तो ये अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने संतान की सुखाकारी के लिए करती हैं, लेकिन जो भी निसंतान दंपति होते हैं वे संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ भी इस अहोई अष्टमी के व्रत का पालन करते हैं। दीपावली की पूजा से 8 दिन पहले आने वाली कार्तिक मास की अष्टमी के दिन ये व्रत विशेषकर उत्तर भारत की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस दिन अपने संतान के अच्छे स्वास्थ्य, सुंदर भविष्य और दीर्घायु के लिए माताएं निर्जला उपवास रखती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत मुख्यतः रूप से माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन माँ पार्वती के ही एक स्वरूप अहोई माता की पूजा की जाती है और उनसे अपने बच्चों के अच्छे और सुंदर भविष्य की कामना की जाती है। ये व्रत कठोर माना जाता है। इस व्रत में माताओं को संपूर्ण दिन जल भी ग्रहण नहीं करना होता और संध्या के समय आकाश में तारों को देखने के बाद ही इस उपवास की पूर्णाहुति की जाती है। इस दिन रात्रि में संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए माताएं तारों की पूजा करने के बाद, उन्हें अर्घ्य अर्पण करने के बाद इस व्रत को खोलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से संतान के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत इस बार आ रहा है 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन। इस दिन संपूर्ण विधि विधान के साथ माता को अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अहोई माता की पूजा करके उनसे अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इस व्रत को रखने की विधि क्या है। इस विधि को सुनाने से पहले हम आपको बता दें कि अहोई अष्टमी की ये व्रत विधि स्थानिक और पारिवारिक परंपरा के अनुसार निर्धारित की जाती है और ये कई वर्षों से चली आई परंपरा के अनुसार मनाई जा रही है। अहोई व्रत के दिन माताएं ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सूर्योदय से पहले उठ जाती हैं। उसके बाद अपना स्नान इत्यादि कार्य पूर्ण करके मंदिर में नित्य पूजा अर्चना करती हैं। उसके बाद उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अहोई अष्टमी का व्रत निर्जला किया जाता है और ये व्रत तब तक चलता है जब तक आकाश में पहला तारा ना दिखाई दे। अब स्नान करने के बाद अपने घर की दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं। अगर आप स्वयं दीवार पर चित्र नहीं बना सकते हैं तो आप बाहर से मिलने वाले अहोई माता के चित्र को भी दीवार पर लगा सकते हैं और अगर ये भी संभव नहीं है तो आप माँ भगवती की प्रतिमा को रखकर भी पूजा कर सकते हैं। साथ ही एक कलश में स्वच्छ जल भरें और रोली, अक्षत और पंचामृत से अहोई माता का पूजन करें। इस दिन माँ को लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं। उसके बाद कलश पर स्वस्तिक बनाकर उसकी भी पूजा की जाती है। अहोई माता के सामने अनाज, मिठाई और कुछ लक्ष्मी अर्पित की जाती हैं। इस प्रसाद को बाद में घर के बच्चों में बांटा जाता है। उसके बाद अहोई माता की कथा सुनी जाती है और कथा सुनते समय हाथ में अक्षत को रखकर अहोई माता की कथा सुननी चाहिए। अगर संभव है तो इस कथा को सुनते समय आप अपने संतानों को अपने पास बिठा सकते हैं। इस दिन विशेषकर दूध और भात का भोग माँ को लगाया जाता है। साथ ही अहोई माता को गुड़ और चांदी की माला भी अर्पित की जाती है।
इस दिन संध्या को पूजा करने का विशेष महत्व है, इसलिए माता अहोई की पूजा शाम को भी पूर्ण निष्ठा पूर्वक करनी चाहिए। शाम को पूजा करने का समय है शाम 5:42 से 6:59 तक। इस शुभ मुहूर्त के दरमियान अहोई माता की पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए और उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। उसके बाद रात्रि में तारे को कलश के जल से अर्घ्य देकर संतान की लंबी आयु और सुखदायी जीवन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उसके बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। इस दिन याद रहे कि घर में जो भी अन्न भोजन के लिए बनाया जाए वो सात्विक होना चाहिए। इस दिन तामसिक और राजसिक भोजन का स्वीकार नहीं करना चाहिए और इस भोजन को सबसे पहले भगवान को अर्पित करने के बाद उसी को प्रसाद रूप में बांटना चाहिए। अहोई माता का व्रत आजीवन किया जाता है। अगर किसी को संतान नहीं है तो वो महिला भी संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत रख सकती है। इस अहोई अष्टमी के दिन के समय में सोना वर्जित माना गया है। अगर किसी की स्वास्थ्य संबंधित कोई स्थिति है तो आप अपने शरीर को आराम देने के लिए लेट सकते हैं। इस दिन जमीन पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और संपूर्ण दिन सात्विक चेतना में रहना चाहिए। इस दिन व्रत पारण से पहले सोना नहीं चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन कहा जाता है कि काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये रंग अशुभ माना गया है और उसे शोक में ही पहना जाता है। किसी भी धार्मिक या शुभ प्रसंग में ऐसे रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी से जुड़े हुए काम जैसे कि खुदाई, गड़ाई वगैरह नहीं करना चाहिए। इस दिन जो भी महिला व्रत धारण करती हैं उसे चांदी की अहोई धारण करनी चाहिए, क्योंकि चांदी की अहोई देवी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं और इस माला में चांदी के मोती होते हैं। उसे धागे में पिरो कर भी उसे धारण किया जा सकता है। जब आप इस व्रत का पारण कर लेते हैं तो अगले दिन अपने घर में किसी वरिष्ठ महिला के सामने आप इस माला को खोलकर अगले साल के लिए इसे रख सकते हैं। अहोई अष्टमी के दिन ही बहुला अष्टमी आती है। व्रज में प्रचलित कथाओं के अनुसार बहुला एक गाय थी जिसे भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त हुई थी और उसी गाय के नाम पर बहुला वन का नामकरण किया गया था, जो कि आज भी वृंदावन में उपस्थित है। अगर आप इस बहुलाष्टमी की कथा भी सुनना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और आने वाली अहोई अष्टमी की कथा को सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक और पौराणिक कथा के साथ। हरे कृष्णा।